हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानी और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इंटमोलॉजी का जो कि सेकंड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका 8वां लेक्चर है, जिसमें हम कीटों के मुखांग और प्रकार की बात कर रहे हैं। यानी इंग्लिश में कहें तो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट एंड देयर टाइप्स। इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स कितने होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय में अध्ययन करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम, कीटों के मुखांग वे अंग होते हैं जो मुख्य रूप से भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। इसका मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? भोजन ग्रहण करने में सहायता देना, इनका ये मुख्य कार्य होता है। ये सिर के ग्लैंथल उपांग और मुख के छिद्र के चारों ओर स्थित संरचनाएं होती हैं। आगे पढ़ते हैं। जो कि सामूहिक रूप से मुखांग यानी माउथ पार्ट्स कहलाती हैं। एक सामान्य कीट मुखांग निम्नलिखित भागों में से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो एक करके पढ़ते हैं। तो पहला उसमें जो भाग होता है वो होता है लेब्रम। लेब्रम को हम कहते हैं ऊपरी होंठ। ठीक है, अभी ये इनके नीचे इमेज भी लगी हुई है तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। यह मुखांग का सबसे ऊपरी भाग होता है, क्योंकि ऊपरी होंठ कहा जा रहा है। यानी हमारे मुंह का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? होंठ होता है, तो ये भी ऊपरी भाग इसका भी होता है, जो ऊपरी होंठ के रूप में कार्य करता है। यह भोजन को पकड़ने, मार्गदर्शन करने में सहायक होता है। उसके बाद दूसरा जो अंग आता है वो होता है मैंडिबल्स। ठीक है, मैंडिबल्स को जबड़े कहते हैं। ठीक है, यानी एक जोड़ी जबड़े। अब जबड़े से हम जानते हैं कि ये भोजन को पकड़ने में कार्य करते हैं, तो इसमें भी यही काम करता होगा। यह एक जोड़ी ठोस मजबूत जबड़े होते हैं। तो ये करते क्या है? तो इनका उपयोग भोजन को काटने, चबाने, कुचलने के लिए किया जाता है। शिकारी कीटों में यह तेज और मजबूत होते हैं, जबकि अन्य कीटों में इनका उपयोग चबाने काटने के लिए होता है। अब कहेंगे भैया शिकारी में क्यों ऐसे बहुत कठोर, मजबूत, तेज होते हैं? क्योंकि उन्हें शिकार करने में भी ये सहायक होते हैं, इसलिए। उसके बाद आते हैं मैक्सली। देखिए, मैक्सली एक जोड़ी होते हैं। यह मुखांग का दूसरा प्रमुख युग्मित पेड़ यानी युग्मित भाग होता है। ठीक है, यह भी भोजन को संभालने का कार्य करता है, चबाने का कार्य करे और स्वाद लेने में मदद करता है। इसके बाद आता है प्रत्येक मैक्सिला में एक मैक्सिलरी पाल्प होता है, जो संवेदनशील स्पर्श और स्वाद अंग के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आता है लेबियम। लेबियम क्या होता है? ये निचला होंठ होता है। ये एक संयुक्त संरचना होती है जो दो मैक्सिली के संलयन से बनती है। यह कीटों में निचले होंठ के रूप में कार्य करता है। इसमें लेबियल पाल्प नामक संवेदी अंग होते हैं जो भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। उसके बाद आता है हाइपोफैरिंक्स क्या करती हैं? ये जीभ होती है। जैसे हम जानते हैं जीभ हमारा क्या करते हैं? स्वाद का कार्य करती है। तो यह जीभ से एक सामान्य संरचना होती है जो भोजन को निगलने में सहायक होती है और लार ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ को भोजन में मिलाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? लार ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ को भोजन में मिलाने, यानी ये लार को निकालती है और जो लार होती है उसे भोजन में मिला देती है। ये जीभ उसका कार्य करती है। वो स्वाद वाला अंग ऊपर हमने पढ़ा था, ये जीभ इसमें मुख्य कार्य भोजन को मिला देना, लार को मिला देना होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं मुख के टाइप पर, यानी कि कीटों के जो मुख हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है मैंडिबुलेट टाइप। देखिए, मैंडिबुलेट टाइप अब आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़े होंगे, आपने सीधा सकिंग टाइप ऐसे, तो आप सोच रहे होंगे मैंडिबुलेट टाइप क्या होता है। मैंडिबुलेट टाइप एक समुच्चय होता है। इसमें उन प्रकार के माउथ्स को रखा जाता है जो कि कठोर खाने, यानी जो लिक्विड नहीं बल्कि ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं, वो माउथ्स मैंडिबुलेट टाइप में आते हैं। तो नीचे देखते हैं, इसमें लिखा भी होगा। हाँ, लिखा है कि वे कीट जो ठोस खाद्य
पदार्थ जैसे पत्तियां, फल, वृक्ष की छाल खाते हैं, उनके मुखांगों का प्रकार मैंडिबुलेट होता है। क्या होता है? मैंडिबुलेट होता है। इस प्रकार के मुखांग के तहत चबाने और काटने वाले प्रकार के मुखांग आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? काटने वाले और चबाने वाले मुखांग इसमें आ जाते हैं। उदाहरण के लिए घास फूस खाने वाला, घास फूस वो ग्रास ऑफर, यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब हो गया टाइपिंग मिस्टेक। उसके बाद तेल चट्टा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और पहला जो टाइप भी होता है माउथ पार्ट्स का, वो यही होता है, इसके अंदर आता है, वो होता है चबाने और काटने वाले मुखांग प्रकार के मुखांग, यानी चेविंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। देखिए, बाइटिंग एंड चेविंग, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये काटते होंगे किसी चीज को, उसके बाद चबाते होंगे, नाम से पता चला। ये इनकी भोजन ग्रहण करने की प्रोसेस होती होगी। उसके बाद अब इनके जो अंग होते हैं, क्योंकि माउथ पार्ट्स हैं, उसमें कुछ अंग होते होंगे, जैसे हमने पार्ट्स पढ़े वो जनरल थे। अब विशेष रूप से इस प्रकार के मुख में किस प्रकार के अंग होते हैं और कैसे विकसित होते हैं, उनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेब्रम की बात करेंगे, जिसे ऊपरी होंठ कहेंगे। यह एकल अविभाजित संरचना होती है जो मुखांग की गुफा यानी माउथ कैविटी का ऊपरी होंठ बनती है। ठीक है। उसके बाद यह मैंडिबल्स यानी जबड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है और मुंह की गुफा को बंद करने में मदद करता है। क्या करता है? एक तो अविभाजित संरचना है और ये मुख कैविटी के ऊपर होता है और सुरक्षा मैंडिबल्स को देता है, और हमारी जो माउथ कैविटी है उसे क्लोज करने का भी कार्य करता है यह। साथ ही भोजन को मुंह में मार्गदर्शित करने पकड़ने में सहायक होता है। लेब्रम क्लाइपियस से लटका होता है और क्लाइपियो लेब्रम सूचर्स के मध्य से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो क्लाइपियो लेब्रम सूचर से जुड़ा होता है। लेब्रम की आंतरिक सतह पर छोटे लूब जैसे एपीफेरेंक्स होते हैं जो स्वाद ग्रहण करने वाले अंग के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद इसी में आ जाएंगे इसके मैंडिबल्स। मैंडिबल्स देखिए तो ये एक जोड़ी, कितने होंगे? एक जोड़ी होंगे, अविभाजित मजबूत संरचनाएं होती हैं जिन्हें पहले जोड़े के जबड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले जोड़े, यानी पहला पेयर होता है किसी चीज का। माउथ में जो अंग है उसमें पहला पेयर इसी का होता है, मैंडिबल का, इसलिए इसे पहले जोड़े के जबड़े कहा जाता है। ये सिर की गुहा में स्थित होते हैं और इन्हें दो जोड़ गिंगलाइमस और कॉन्डाइल के द्वारा शीर्ष कैप्सूल से जुड़ा होता है। मैंडिबल्स में दांत जैसे मोलर, इंसिंजर जो खाद्य सामग्री को काटने में मदद करते हैं। प्रत्येक मैंडिबल्स को शक्तिशाली एबडक्टर और एडडक्टर मांसपेशियां चलाती हैं। उसके बाद मैक्सिली की बात कर लेते हैं। ये भी एक जोड़ी होते हैं। ये जोड़ी होते हैं और इन्हें दूसरे जोड़े के जबड़े के रूप में जाना जाता है। ये सेकेंडरी जॉस के रूप में जाना जाता है इन्हें, और उन्हें प्राइमरी जॉस के रूप में। ये संरचनाएं कार्डो नामक त्रिकोणीय आधार, स्टाइप्स नामक आयताकार मध्य भाग और पल्पीफर नामक बाहरी भाग से मिलकर बनती हैं। इनमें मैक्सिलरी पल्प होते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने मैक्सिला वगैरह पढ़ा था वही सब होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो तो इन जनरल था तो उसके वो चीजें तो इसमें लागू ही होंगी। गैलिया और सैलिनिया भोजन को मैंडिबल के साथ मिलाकर पकड़ने में सहायक होते हैं। उसके बाद आता है लेब्रम। लेब्रम क्या है हमारा? तो ये निचला होंठ है। ठीक है, इसे निचला होंठ लोअर लिप कहा जाता है।
इसे दूसरे मैक्सिली सेकेंडरी मैक्सिली के रूप में भी जाना जाता है। यह मुंह गुफा को नीचे से बंद करता है। ठीक है, यह प्रोसीमल प्रीमेंटम या प्रोसीमल प्रीमेंटम और सेंटर लमेंटम और डिस्टल सबमेंटम में विभाजित होता है। प्रीमेंटम के अंत में 3 अंतिम लूब होते हैं। देखिए, प्रीमेंटम के आधार के पास दोनों ओर पल्पीगार नामक लूब होते हैं जिनमें लेबियम पल्प होते हैं। लेबियल पल्प में ग्लोब्से और पैरेग्लोससे नामक 2 अंग होते हैं जो मिलकर गिलुला बनाते हैं। ये मुख्य रूप से स्वाद ग्रहण करने के अंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइपोफैरिंजिक्स की। हाइपोफैरिंक्स की यह एक जीभ जैसी संरचना होती है जो लेब्रम और लेबियम के बीच स्थित होती है। ठीक, यह सलाइवरी ग्रंथियों के नलिका के पास स्थित होती है जो मुंह में लार का स्राव करती है। हाइपोफैरिंक्स का कार्य भोजन सामग्री के साथ लार को मिलाना होता है। ये इसकी संरचना देख लीजिए, ये लेब्रम है, ये वाला जो ऊपरी होंठ दिख रहा है लेब्रम है, ये मैंडिबल्स हैं, एक जॉस। ठीक है, ये इधर एक तो सही स्ट्रक्चर ना हो पाने की वजह से समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझ लीजिए इसे। उसके बाद दूसरे जो आते हैं बी टाइप होता है हॉस्टलेट प्रकार के मुखांग। हॉस्टलेट प्रकार में क्या होता है, ऐसे मुख आ जाते हैं, ऐसे इंसेक्ट के मुख जिनमें जो कि रस चूसते हैं, यानी लिक्विड, यानी कहें तो द्रव पदार्थ का सेवन करते हैं, वो ठोस पदार्थ का भोजन नहीं करते, तो वो हॉस्टेलेट प्रकार के में आ जाएंगे। वे कीट जो तरल खाद्य पदार्थ जैसे कि पौधों का रस, फलों का रस, रक्त आदि का सेवन करते हैं, उनके मुखांग हॉस्टेलेट प्रकार के होते हैं। ये मुखांग मुख्य रूप से चूसने और तरल भोजन ग्रहण करने के लिए विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले ही जो प्रकार के आ जाते हैं उन्हें कहते हैं हम चुभने और चूसने वाले मुखांग, यानी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। ये उदाहरण देखें तो पौधों के कीड़े जो होते हैं, प्लांट्स बग होते हैं, मच्छर होते हैं, इनमें देखा जाता है। इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो ये मुखांग मुख्य रूप से ऊतकों में छिद्र करके जो पौधे से रस, अमृत या फिर रक्त को चूसने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये क्या करते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उसमें छेद कर देते हैं, फिर उससे जो उन्हें लेकर चूसना होता है उससे चूस लेते हैं। वो इसका इमेज देखने को मिल रहा है। आप जैसे मच्छर का यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ऐसे काफी ज्यादा ये वाली संरचनाएं हैं जो हेल्प करता है। और जो मेल मॉस्किटो होता है उसके मैंडिबल्स अच्छे से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं चूस पाता है रस हमारी स्किन से। इसके विपरीत जो फीमेल होती है उसके मैंडिबल्स अच्छे से विकसित होते हैं, तो वही चूसती है रस। उसके बाद आता है लेब्रम। इसमें क्या आ जाएगा, लेब्रम आ जाएगा। ठीक है, लेब्रम जो है, लेब्रम रोस्ट्रम के आधार पर एक छोटे फ्लैप जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। मैंडिबल्स और मैक्सिली की बात करें तो मैंडिबल्स और मैक्सिली 4 नुकीली सुइयों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, 4 नुकीली सुइयों में परिवर्तित होते हैं। मैंडिबुलर स्टाइलेट्स ये क्या होते हैं, तो यह बाहरी जोड़ी बनाते हैं। इनके सिरे पर छोटे आरीनुमा किनारे होते हैं जो ऊतक को काटने में सहायक होते हैं। हाँ, यही नहीं होते हैं उसमें मेल मस्कीटो में, जो उससे त्वचा में वो छिद्र नहीं कर पाता। मैक्सिलरी स्टाइलेट्स यह भीतरी जोड़ी बनाते हैं और उनके सिर चिकने और घुमावदार होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो सिरा होता है वो चिकना और घुमावदार होता है।
ये दोनों साथ मिलकर खाद्य नली फूड कैनाल का निर्माण करते हैं। खाद्य नली के भीतर दो भाग होते हैं, एक तो होता है ऊपरी सेब्रियम और निचला जो होता है वो निचला साइलिवेरियम होता है। और पहला वाला काम करता है रस को चूसने का, दूसरा लार छोड़ने का। लार छोड़ते इसलिए हैं ताकि आपके उस बॉडी पार्ट को शून्य कर सके, ताकि आपको पता न चले कि मच्छर काट रहा है। उसके बाद बात करते हैं लेबियम की, जो कि निचला होंठ है। यह रोस्ट्रम या चोंच में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? चोंच में परिवर्तित हो जाता है। रोस्ट्रम मैक्सिलरी मैंडिबल स्टाइलेट्स को ढकने का कार्य करता है। रोस्ट्रम क्या कार्य करता है? तो मैंडिबल्स जो होते हैं और मैक्सिलरी होते हैं, इन सबको ढकने का कार्य करता है। रोस्ट्रम के सिर पर संवेदी रेशे सेंसरी हेयर्स होते हैं, जो भोजन की पहचान करने और चुभने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने में सहायक होते हैं। अब ये रोस्टर करता क्या है? इसके देखिए, ये तो प्रोटेक्ट करने का मतलब ढकने का काम करता है। दूसरा काम ये करता है कि इसके जो सर होता है, मतलब उस पे हेयर्स होते हैं सेंसरी संवेदनशील, ठीक है। तो ये ऐसा स्थान खोजते हैं जहां पर वो भोजन एब्जॉर्ब कर सके, जहां से वो काट के भोजन चूस सके। उसके बाद हाइपोफेरिंक्स की बात कर लेते हैं। इसमें तो हाइपोफेरिंक्स आप जानते हैं जीभ वाला काम करती है। तो यह एक फेरेंजियल पंप होता है, फेरेंजियल पंप के रूप में परिवर्तित हो जाता है और खाद्य नली के सिरे पर स्थित होता है। ग्रहण करने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें कि इसकी फीडिंग मैकेनिज्म कैसी होती है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब कीट आराम की स्थिति में होता है तो प्रोबोसिस शरीर से निचले हिस्से के समानांतर रहता है। भोजन करते समय रोस्ट्रम बाहर निकल जाता है। स्टाइलेट मुक्त होते हैं। रोस्ट्रम पीछे की ओर मुड़ जाता है ताकि स्टाइलेट्स ऊतक में प्रवेश कर सके। मैंडिबुलर स्टाइलेट्स ऊतक में छिद्र करते हैं। क्या करते हैं? ऊतक में छिद्र करते हैं। कौन करते हैं? तो मैंडिबुलर स्टाइलेट्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैक्सिलरी स्टाइलेट्स अंदर धकेले जाते हैं। जो मैक्सिलरी स्टाइलेट्स होते हैं वो रस चूसते हैं, ठीक है। उसके बाद साइलिवरी चैनल्स के माध्यम से लार छोड़ी जाती है, जिससे कोशिका की दीवारें घुल जाती हैं और रस पतला हो जाता है। क्योंकि भाई काफी पतला करेगा लिक्विड, तभी तो खींच पाएगा। फेरिंजियल और सेवेरियल मांसपेशियों के कार्य से भोजन से चूस लिया जाता है। देखिए, इनकी जो कार्य क्षमता होती है, उन्हीं से भोजन चूसा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिंग और चूसने वाले मुखांग, यानी रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो ये उदाहरण थ्रिप्स में पाए जाते हैं। विशेषताएं इनकी होती कि कीट पौधों की बाहरी सतह को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, निकलने वाले रस को चूसते हैं। इसे असमान मुखांग कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल बायां मैंडिबल मौजूद होता है, यानी दायां जो मैंडिबल होता है दाहिनी तरफ का, वो मौजूद नहीं होता है। इसकी संरचना की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका जो दायां मैंडिबल्स होता है वह अविकसित और अनुपस्थित होता है। बायां मैंडिबल्स होता है वो स्टाइलेट्स में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ऊतकों को छेदा जाता है। उसके बाद मैक्सिली जो होता है वो ये मैक्सिलरी स्टाइलेट्स में परिवर्तित हो जाता है, जो स्रावित रस को चूसने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स की। स्पॉन्जिंग प्रकार के मुखांग यानी स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। अगर उदाहरण की बात करें तो घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई इसका एग्जाम्पल है। और इसके लेब्रम की बात करें तो लेब्रम क्या होता है? ऊपरी होंठ होता है। तो यह लेब्रम एपिफेरेंजियल द्वारा दर्शाया जाता है, यह स्टाइलेट बनाता है। मैंडिबल्स की बात करें तो यह पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है। और मैक्सिलरी की बात कर लें, मैक्सिली की बात कर लें तो मैक्सिली केवल एक जोड़ी मैक्सिलरी पल्प होती हैं और जो 1 से 3 खंडों वाली हो सकती हैं। उसका लेबियम
की बात करें तो यह प्रोबोसिस में परिवर्तित हो जाता है। प्रोबोसिस 3 भागों में विभाजित होता है। पहला बेसल रोस्ट्रम, दूसरा मध्य हॉस्टेलम, ठीक है, अंतिम लेब्रम। देखिए बेसल रोस्ट्रम जो है ये सब 3 पार्ट्स हैं किसके, प्रोबोसिस के। लेबम एक स्पंजी जैसी संरचना होती है, स्पंज जैसी संरचना होती है जिसमें छद्म श्वसन नलियां होती हैं जो भोजन को केंद्रों में एकत्र करती है। उसके बाद इसमें हाइपोफेरेंजियल की बात कर लेते हैं। हाइपोफेरेंजिक्स या स्टाइलेट जैसे संरचना में परिवर्तित हो जाता है। हॉस्टेलम पर स्थित होता है। खाद्य ग्रहण करने की प्रक्रिया की बात करें इसमें तो प्रोबोसिस भोजन पर दाब डालता है। प्रोबोसिस भोजन पर दबाया जाता है। उसके बाद छद्म श्वास नलिका भोजन को एक कोशिका बल से अवशोषित करती है और जो भोजन लेब्रम एपिफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स के माध्यम से खाद्य नलिका में पहुंचता है और ग्रसनी में प्रवेश करता है। इसके बाद बात करें चबाने और काटने वाले मुखांग, चेविंग एंड लूपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। मधुमक्खियां और इसकी संरचना की बात करें तो लेब्रम हो गया संकीर्ण प्लेट जो क्लीपियस से जुड़ी होती है। क्या होती है, संकीर्ण प्रकार की प्लेट होती है जो क्लाइपस से जुड़ी होती है। मैंडिबल्स की बात करें तो मोम को आकार देने और अमृत को निचोड़ने के लिए डंबल के आकार की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, डंबल के आकार की होती हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं मोम कहाँ से आ गया, तो भैया ये मधुमक्खी की बात चल रही है। यहाँ पर वो रस चूसती है, बहुत सारी चीज़ होती है। बी कीपिंग को जो आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में तब पता चलेगा आपको। ये मैक्सिली छोटे होते हैं, इनके पैल्पी अनुपस्थित और बहुत छोटे होते हैं। लेब्रम की बात करें तो यह प्रोबोसिस के रूप में कार्य करता है जिसमें सबमेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम, लेबियम, पैल्प और ग्लासा शामिल होते हैं। ग्लासा एक छोटे बाल होते हैं। अंत में एक फ्लेबेलम नमक चम्मच जैसी संरचना होती है, ठीक है। यह और इसमें हाइपोफेरिंक्स की बात कर लें तो यह अविकसित और अनुपस्थित होती है। उसके बाद इसके ग्रहण करने की प्रक्रिया की बात कर लें अगर हम, तो खाद्य ग्रहण करने की प्रक्रिया तो मुखांग आराम की स्थिति में सिर के नीचे मुड़े हो रहते हैं और भोजन करते समय ग्लासा बाहर निकलती है और अमृत को चाटने में मदद करती है। ग्लासा फिर से लेबियम, पाल्प और गैले से गुजरती है जिससे अमृत को एकत्र कर लिया जाता है। उसके बाद जो 5वें प्रकार के माउथ पार्ट्स हैं वो है सिफोनिंग टाइप के, सिफोनिंग प्रकार के मुखांग, सिफोनिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। उदाहरण की बात करें तो पतंगे हो गए और तितलियां यानी कि बटरफ्लाइज और मोथ इसके एग्जाम्पल हैं। विशेषताओं की बात करें तो मैक्सिला की गैले मिलकर एक लंबी खोखली प्रोबोसिस बनाती हैं। ये आमतौर पर सिर के नीचे कुंडली में लिपटे रहती हैं। मैंडिबल पूरी तरह से अनुपस्थित होता है इसमें और खाद्य नली गैले के संलयन से बनती है और अमृत चूसने में सहायता करती है। उसके बाद अगला लेक्चर हमारा जो होगा इंसेक्ट एंटनी पर होगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।